नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 21 जून सबसे लंबा दिन, और इसी सबसे लंबे दिन में वर्ष 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यूं तो भारतीय परंपरा में योग सदियों से चली आ रही योग विधा है। योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन दुनिया भर में योग की मान्यता 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार आने के एक साल बाद हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून वर्ष 2015 को इंटरनेशनल योग डे के रूप में मनाने का फैसला किया, और इस वक्त 190 से अधिक देश योग को इस दिन मनाते हैं। इस वर्ष योग की थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, जो भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम से मैच खाती है। आखिर योग क्यों जरूरी है? मोटे तौर पर योग को लोग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर मानते हैं, बीमारी से दूर करने की एक विधा मानते हैं। कुछ लोग इसे मानसिक अवसाद या मेंटल स्ट्रेस होने पर एक बचाव के लिए उपाय के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या योग इतना भर है? योग शरीर मन बुद्धि से परे है। योग की जो विधा है भारत की संस्कृति में, भारत के लोगों में बसती है, और 2015 के बाद 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम इस साल मना रहे हैं। तो योग को जानने के लिए, योग को समझने के लिए, योग से साक्षात्कार करने के लिए हम एक ऐसे युवा योग साधक से संवाद करेंगे, उनके अनुभवों को जानेंगे, उन्होंने कैसे योग को अपनाया, योग से क्या सीखा, योग उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और उनके जीवन को किस तरह से वो गुणात्मक रूप से बेहतर कर रहा है, इसको जानेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी युवा योग साधक कपिल जोशी से हम सीधे बात करते हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, योग से आपका कैसे इंटरेक्शन हुआ वो बताएं। तो उससे पहले 21 जून को योग दिवस को, जो इंटरनेशनल योग डे 2015 से मनाया था, उसके बारे में आपकी संक्षिप्त टिप्पणी, इससे क्या लाभ हो रहे हैं और किस तरह से योग के विस्तार में मददगार हो रही है? सर, ये जो 21 जून वाला जो कंसेप्ट है, इससे एक चीज ये हुई है कि लोगों में योग के प्रति थोड़ी जागरूकता आई है। जैसे पहले तक नहीं था कि मतलब आदमी बिल्कुल भी उसमें फोकस नहीं रहता था, अब थोड़ा तो कर रहा है। लेकिन योग का जो मेन मकसद है वो चीज हमें नहीं भूलना चाहिए। योग का जो मेन मोटिव है वो योग होना है। योग का मतलब है कि हमारी जो चेतना है उसका परा चेतना के साथ योग होना, ये योग का मेन मकसद है। आप जितनी भी पुस्तकें पढ़ोगे योग की, जितने भी योग के आचार्यों से मिलोगे, वो यही कहेंगे, जो सच्चे योग साधक होंगे वो यही कहेंगे कि योग का मतलब, जो आजकल एक ट्रेंड बना दिया गया है कि आसन करते हैं और उससे हम योगा फॉर रन और ये इस टाइप की जो चीजें चल रही हैं, ये हमारा योग का कंसेप्ट नहीं है। योग का जो मेन मकसद है वो हमारा मन को विकारों से मुक्त करना है, मन को शुद्ध करना है। हम मन को शुद्ध करेंगे तो हमारी हेल्थ जो है ऑटोमेटिकली अपने आप शुद्ध होती रहेगी, हेल्थ भी अच्छा होता रहेगा उसकी वजह से। आप युवा हैं, आप कब से योग कर रहे हैं, कैसे आपने योग किया, और योग से आपके जीवन में कैसा बदलाव हुआ? योग तो सर बचपन से ही, मैं आपको सही बताऊं तो मुझे बचपन से ही कुछ योग की जो क्रियाएं थी वो मैं बचपन से ही करता था। जब मुझे कुछ भी नहीं जानता था, मैं किताब पढ़ना भी नहीं जानता था, तब से मैं पद्मासन लगाता था। मुझे ये मालूम नहीं था कि ऐसे पद्मासन लगता है, और ये मुझे बाई बर्थ इसको मेरे को मिला हुआ था ये। और एक क्रिया होती है त्राटक क्रिया, वो भी मैं करता था। अब वो मुझे बाद में पता चला कि उसको त्राटक बोलते हैं। तो ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट जो है योग में बचपन से बढ़ता चला गया था, लेकिन मैं कभी भी जो है इसको कर नहीं पाया। लेकिन 6 साल पहले जब ये लॉकडाउन लगा था, कोरोना वाला, तो उसके टाइम में जो है मैंने, क्योंकि खाली टाइम था उस टाइम में, तो फिर काफी टाइम था, तो उस टाइम मैंने योग किया था, और उससे मेरे को बहुत ज्यादा मतलब काफी चेंजेस मुझे अपने अंदर महसूस है। और जो जिस चीज को मैं खोज रहा था, ऐसा लगा कि मुझे वो चीज मिल गई है। तो ये एक पूर्णता टाइप की अंदर से अपने आप ही सेटिस्फाई मन मेरा होने लग गया था योग के बाद। तो इस तरह से मेरा उसमें और जुड़ाव बढ़ता चला गया था।
आप प्रतिदिन कितने वक्त तक योग करते हैं? क्या योग को करने से पहले आपने कहीं प्रशिक्षण लिया, या जो योग ध्यान साधना वगैरह करते हैं तो ये एक साइंटिफिकली एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने कैसे करना शुरू किया, और अब इस वक्त घर में आप कितने वक्त प्रतिदिन करते हैं? सर मैं दो तरह की योगा करता हूँ, एक तो क्रिया योग करता हूँ और दूसरा ये विपश्यना ध्यान पद्धति होती है, ये करता हूँ। तो विपश्यना वाला तो मैंने 10 दिन का शिविर होता है SN गोयनका जी का, यहाँ से सीखा था। ये मैं आजकल ही कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ 6-7 महीने हुए हैं। और जो क्रिया योग है वो मैं लॉकडाउन के टाइम में सीखा था मैंने, वो उस टाइम मैंने ये सत्यानंद सरस्वती जी की बुक थी बिहार योगा स्कूल की, उससे मैंने सीखा था। उन्होंने पूरा साइंटिफिकली सिस्टमेटिक ढंग से उसमें सिखा रखा है उस बुक में कि किस तरह से करना है। तो वो मैंने तब से करना शुरू किया था और अभी तक मैं उसको कंटिन्यू डेली 1 घंटा करता हूँ, सुबह और शाम। तो योग से आपके अपने जीवन में किस तरह के बदलाव, किस तरह के सुधार महसूस आप करते हैं? सर जो एक आम इंसान होता है उसको ये मालूम नहीं होता है कि मेरे अंदर कितने ज्यादा विकार भरे पड़े हैं। हर कोई, आप किसी से पूछोगे जो समाज में एक अच्छा व्यक्ति है, उसको भी आप अगर पूछोगे कि आप अगर अपने आप को, अपने अंदर की कमियां बताओ, तो वो भी अपने अंदर की कमी बता देगा। लेकिन उससे भी 100 गुना ज्यादा उसकी दिमाग में इतनी ज्यादा गंदगी भरी पड़ी है, कई जन्मों की गंदगी होती है, तो ये इसको विकार बोलते हैं। तो विकार हमारे अंदर, राग और द्वेष का जो विकार है वो बाय बर्थ हमारे अंदर आता है। तो इसी वजह से इंसान जो है बार बार पैदा होता रहता है। तो इन विकारों को की मुक्ति के लिए ही जो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे साधक थे, उन्होंने जो है ये योग की एक पद्धति बनाई ताकि हम इन विकारों से मुक्त होते रहें और हमारा जो मन है वो साफ होता रहे। मन जब साफ होता रहेगा तो तब हमें पता चलेगा कि हम वास्तव में कौन है। हमारी जब चेतना साफ होती चली जाएगी, एक स्लेट की तरह, जैसे स्लेट को हम पूरा गंदगी चौक से लिखने के बाद हम साफ करते हैं उसको, तो पूरा जब क्लीन हो जाएगी तो तब हमें पता चलेगा कि हम रियल में क्या है। तो जब मैंने ये करना शुरू किया था तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं बचपने में हम बच्चा डर जाता है, तो वो डर भी हमारे अंदर दबाव पड़ा है। कुछ अंदर के राग होते हैं, कोई कई तरह के राग होते हैं हमारे, जिसको लेकर के हम पैदा होते हैं। वो सभी चीजें हमारी, जब हम ध्यान करते हैं तो उससे हमें दिखने लगता है वो चीज कि ये हमारे अंदर है। जब हम उसको देखते हैं और उसमें रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये सिस्टमेटिक ढंग से होता है पूरा, इसकी एक प्रक्रिया है। तो ये धीरे धीरे साफ होता रहता है। जब ये पूरा साफ होता रहेगा तो हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल लाइट सी होने लग जाती है। हमें लगता है कि हमारी बॉडी में अब कुछ सेंस फील हो रहे हैं, हमें हर चीज सेंसिटिव लगती है, फीलिंग आती है हमारे अंदर। तो ये सुधार होता है हमारे अंदर। और बाकी जो छोटे मोटे जो विकार होते हैं, छोटा मोटा ही कहूंगा मैं, जैसे आजकल बहुत बड़ा हो गया, जैसे गर्दन में दर्द होती है कई लोगों को माइग्रेन होता है, कई लोगों के कमर में दर्द होता है। बहुत कम ऐसे केस हैं जिनको एक्सीडेंट की वजह से दर्द हो रहा है। जो 90% जो केस हैं वो हमारे मन के विकार जब बाहर आ रहे होते हैं, तो उस वजह से हमारी बॉडी में दर्द होता है। तो ये रीढ़ की हड्डी जो है हमारी, सर से लेकर के गर्दन से लेकर के जो यहाँ तक है, इसमें जो है विकार भर जाते हैं। तो इन विकारों की शुद्धता भी योग से होती रहती है। तो ये बीमारियां, माइग्रेन और ये दर्द वर्द, ये बीमारियां तो बहुत आसानी से साफ हो जाएंगी। तो क्या योग शारीरिक और मानसिक विकार, शारीरिक और मानसिक रोगों से राहत दिलाने में भी मददगार है? जो जिस तरह से योग का अभ्यास नियमित किया जाए तो उसके लाभ होते हैं? बिल्कुल सर, लाभ तो होते ही हैं, लेकिन किसी आदमी को, मैं आपको सच्चाई ये बताऊं कि जब आप योगा करें तो वो योगा जो है इस इच्छा के साथ ना करें कि मुझे स्वस्थ होना है। आप फिर से एक नया विकार अपने अंदर पैदा कर रहे हो कि मुझे ये योग करके ये फायदा मिलेगा, उसके बाद मैं काम कर पाऊंगा, उसके बाद मैं पैसा कमा पाऊंगा। तो ये एक विकार, आप, ये राग का विकार है। यही राग हमें अपने अंदर से दूर करना है वास्तव में ना। तो ये तभी दूर होगा जब आप अपने अंदर को शून्य करेंगे ना। जब अब अपने अंदर की गंदगी को जब आप सफाई करेंगे, तभी जो है आपको रियल जो योग है वो तभी हो पाएगा। और जब आप ये करने लगोगे तो ये बीमारियां तो ये तो अपने आप ही साफ होते रहेंगी, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो नए योग साधक जो हैं, जो योग करना चाहते हैं, चूंकि इस वक्त जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ है, हर साल मनाया जा रहा है 2015 से 21 जून को, तो इसका विस्तार बहुत हुआ है, लोकप्रियता बहुत हुई है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इसे कर रहे हैं। लेकिन सही तरह से करें, और क्या ऐसा तरीका है कि वो नियमित रूप से करें,
इसका नुकसान ना हो, इसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, इसके लाभ हो, तो नए योग साधक को क्या करना चाहिए? क्या किसी के गाइडेंस के साथ योग करे या वो टेलीविजन में देख के योग करे? किस तरह से उसे किया जाना चाहिए? सर, जो टेलीविजन में जो देख करके जो सिखाते हैं वो नॉर्मली जो अनुलोम विलोम है वो चीज़ तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर जो एक योगा है वो आपको किसी आश्रम में जाकर के ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जो आजकल का जो जमाना है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, टाइम बहुत कम होता है लोगों के पास, ऑफिस में काम करते हैं, कई लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं, कई शादीशुदा जिंदगी है लोगों की, दौड़ भाग है। तो ऐसे में क्रिया योग जो है बहुत बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो वो कलयुग के लिए ही बनाया गया था, जो भगवान कृष्ण ने इसको जो है काफी इसका फैलाव किया था। तो अब तक भी क्रिया योग है, तो क्रिया योग जो है काफी लोग करते हैं और बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको, बहुत बड़े बड़े योगी हैं क्रिया योगी, जो जॉब भी करते हैं और उनके बच्चे भी हैं। तो वो योग मेरे हिसाब से बेस्ट है, और उसके आश्रम आप इंडिया में बहुत जगह हैं, ऋषिकेश में है और भी बहुत जगह है। तो वहां पर जाके ट्रेनिंग ले सकता है बच्चा और वहां पे सीख सकते हैं। योगासन करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए क्या कोई नियम ऐसा है जिसका पालन जरूरी है? कोई नुकसान ऐसा होता है जिससे बचने के लिए कोई रास्ता होता है? तो उसकी शुरुआत कैसे हो? अगर हम योगा प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो उसमें हमने अपना खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बाकी जब आप जहाँ भी आप ट्रेनिंग लेंगे वो आपको प्रॉपर उस चीज के नियम आपको बताएंगे। यही मेरा कहना है कि 21 जून में जो एक दिन योगा करते हैं तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। वो हमें अपनी डेली की लाइफ में जो है इसको अपने हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी हम बहुत अच्छा इसको हमें फायदा मिलेगा और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और भौतिक उन्नति भी होगी। आप कारोबारी भी हैं, अपना आपका खुद का रोजगार है, उसको मतलब सांसारिक जीवन और योग का जीवन, आध्यात्मिक जीवन, इन दोनों के बीच किस तरह से संतुलन बैठाते हैं? सर, अगर हम डेली करने लगे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अगर हम अपने आप को हम देना चाहें तो फिर ऐसा लगता है कि टाइम और ज्यादा मिल गया। फिर आदमी के अंदर ऐसी हैबिट बन जाती है कि सुबह जल्दी उठ जाएगा, जल्दी नींद खुल जाएगी, शाम को जल्दी सो जाएगा, खाना कम खाएगा, उसको जितनी आवश्यकता है उतना ही उसकी बॉडी मांगेगी। तो ये पूरा जो है, पूरा हमारी जो डेली रूटीन है वही चेंज कर देता है योगा। योगा एक ऐसी चीज है जो आपका एक डेली रूटीन को भी बैलेंस कर देगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं योगा कर रहा हूँ तो मेरा फिर भी टाइम बच रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली होगा, धीरे धीरे होगा। इसके लिए हार नहीं माननी पड़ेगी, सब्र करना पड़ता है और एक अच्छे गाइडेंस में रह के योगा करना चाहिए। बहुत धन्यवाद कपिल जी। कहते हैं करे योग रहे निरोग, लेकिन योग केवल निरोग रखने का, योग केवल बीमारी से बचाव का ही एक जरिया नहीं है। योग उससे बहुत आगे की विधा है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं, इनको कैसे मैनेज करना है, इनसे कैसे निजात पानी है, इसको बताने का, इसका प्रबंधन करने का तरीका भी योग बताता है। योग, जैसा कपिल जी ने बताया, 21 जून को बेशक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन योग का साधक या योग करना केवल एक दिन का काम नहीं है, हर दिन हो। हम योग के साथ जिए, योग की भावना को अपने साथ जिए, समाज को भी योगी बनाएं, यानी कि समाज को भी जोड़े। योग करने से पहले हमारे कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग करने से पहले जो हमारे योग के कुछ आवश्यक तत्वों में है, इनके साथ अपने जीवन को आत्मसात करके हम योग का जीवन जी सकते हैं, एक संयमित जीवन जी सकते हैं, सात्विक जीवन जी सकते हैं, जिसमें केवल अपना कल्याण नहीं, अपना हित नहीं, समाज का, देश का और समूची मानवता का कल्याण, समूची मानवता का हित एक सच्चा योगी मानता है, जानता है और उसको आगे बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।